ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण अर्थात विशाल दिमाग और सच्चे दिल वाले, ये दोनों क्वालिटी ब्राह्मणों में आ जाता है। ऐसा नहीं कि केवल हम दिल दे रहे हैं, दिमाग नहीं, क्योंकि दोनों ही रखना होता है। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण बनना अर्थात विशाल दिमाग और सच्चा दिल, दिल हो सच्चा और दिमाग हो विशाल, तभी आप ब्राह्मण बन सकते हैं। क्योंकि केवल दिल रखने से दिमाग, अगर बाबा कहता है ना कि दिल दो बाबा को, शिव बाबा को, और दिमाग से यहाँ तो काम करना होगा ना सब कुछ कहाँ। क्योंकि देखिए अष्ट शक्तियों में निर्णय शक्ति भी है, परखने की भी शक्ति है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मण बनने वाले विशाल दिमाग वाले भी होते हैं और सच्चे दिल वाले होते हैं। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए दो ही बातें, दिल और दिमाग पर ही खेल चलता है। कोई दिल से खेल करता है तो कोई दिमाग से खेल करता है। लेकिन केवल यहाँ पर क्या हो गया ना कि दिल और दिमाग बट गया। क्योंकि लोग बोलते क्या है कि हर कार्य में दिल जरूरी नहीं यूज करें, और यहाँ पर बाबा कहता है दिल और दिमाग को साथ साथ लेकर चलो, तभी तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। नहीं तो किसी कार्य में होगा, किसी कार्य में नहीं होगा सफलता। दिमाग वाले कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, और दिल वाले सदा जीतते हैं। लेकिन अगर दिमाग नहीं है तो बहुत देर लगता है। इसीलिए दोनों को यूज करना है। तो हमें हर परिस्थितियों में, दिल तो बाबा को दिए हैं, मेरा कोई आसक्ति नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में समाधान क्या करना है, उसके लिए बाबा से अपना कनेक्शन जोड़कर बुद्धि लेना है। बाबा रोज रोज बुद्धि देता है ना। तो आप अगर शांत है तो कहा जाता है ना कि अगर पानी को, गंदा पानी को भी छोड़ दे थोड़ा देर शांति में, तो उसका सारा गंदगी नीचे बैठ जाता है। तो आपको महसूस होगा कि उस गंदे पानी में क्या क्या है, कितना धूल मिट्टी भरा हुआ है, कीड़ा है या नहीं, सब कुछ दिखने लग जाता है अगर थोड़ा देर छोड़ देंगे तो। उसी तरह जब भी समाधान ना दिखे, कोई समस्या आ गया है और या कुछ भी कार्य हो जिसके करने से आप भारी हो जा रहे, थोड़ा देर शांति में बाबा के आगे केवल बैठ जाए और अपना सारा समस्या बाबा को समर्पण करके एकदम स्थिर दिमाग कर ले कि मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ गई हूँ। आप महसूस करेंगे आपको समाधान मिल जाएगा, निश्चित है समाधान मिल जाएगा। तो इसीलिए दिल दे रहे बाबा को तो समाधान बाबा दे रहा है, दिमाग हमको बाबा दे रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है ऐसे ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्चा दिल भी चाहिए। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट स्वतः ही मिल जाती है। बाबा को दिल देंगे, मनुष्यों को दिल नहीं देना। और लेकिन देखिए मनुष्यों को भी दिल देते हैं। कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करता है तो भागने का दिमाग आता है ना, सब छोड़ छाड़ के भाग जाएं, ये ले ले वो ले ले, दिमाग तो यूज करता है ना। तो उसी तरह जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो बाबा से जुड़ने के लिए जो श्रीमत मिलता है उसको कैसे पालन करना, उसके लिए दिमाग खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है सच्चे दिल वालों को दिमाग की लिफ्ट स्वतः ही मिल जाती है, दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसीलिए सदा चेक करो, सच्चा दिल है लेकिन उसके पहले सच्चा दिल चाहिए। सच्चे दिल वालों को दिमाग स्वतः मिल जाता है। तो इसीलिए हमें सच्चा दिल किसके प्रति रखना, बाबा के प्रति। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग दिल दे बोलते हैं कि बाबा को दिल दे रहे हैं, लेकिन फंसे रहते हैं, देहधारियों से फंसे रहते हैं। और जब वही उसी देहधारी को थोड़ा सा दूर जाते देखते हैं या कुछ गलत करते, तब उसके प्रति या तो फिर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ पड़ेगा कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो बाबा कहता है सिर्फ अपने मन को और सिर्फ कुछ आत्माओं को राजी नहीं करना है। बाबा कहता है अपने मन को और कुछ ही लोगों को आप राजी कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि हम तो अब राजा बन जाएंगे। नहीं, पूरा विश्व की आत्माओं को हमें राजी करना है, पूरे विश्व की आत्माओं को। लेकिन आपका मन जब एकदम सच्चा साफ होगा ना, तो आप सबकी कल्याण के लिए सोचेंगे। आज देखिए कितना भी कुछ हो गया, कम भी वोट मिला मोदी जी को, लेकिन ये देखा जा रहा है कि सारे लोग रो रहे हैं। कुछ ही लोग जो दिमाग वाले हैं, जो उनके विरोध में मतलब अपनी जीत को दिखाना चाहते हैं, वही उनके खिलाफ खड़े। लेकिन हालांकि उनका भी दिल गवाही जरूर देता है कि ये सही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, लालच हमें उससे जुड़ने नहीं दे रहा है। लेकिन आज भी तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं किए ना, अपने लिए क्या करेंगे, अपने लिए क्या करेंगे। वो पत्नी, माँ भी चली गई, पत्नी भी
किनारा कर दिए, तपस्या करने चल गए, तो क्या करेंगे अपने लिए? आज वो बहुत सारा कार्य किए हैं। तो उसी तरह हम लोगों को भी ये सोचना है कि देखिए, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल कमाइए, दिल कमाइए, सबका दिल को चुरा लीजिए, इतना अच्छा कीजिए कि लोग आपका रहने पर भी दुआ दें और आपके जाने के बाद तो और ज़्यादा दुआ दें। क्योंकि जाने के बाद जो दिमाग वाले हैं ना, उनका भी दिल गवाही देने लगता है कि नहीं, आदमी तो सच्चा था, वो झूठा नहीं था। तो इसलिए बड़ा आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक सीमित है? अपनी पत्नी बच्चों तक सीमित हो जाते हैं, अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं, या खुद तक सीमित हो जाते हैं कि बहुत पैसा हम कमा रहे हैं। लेकिन एक सच्चा दिल वाला ना, उस सबके दिल को अपना बना लेता है और सबकी सेवा दिल से करता है। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पहले दूसरों के अच्छे के लिए सोचता है कि हम ऐसा क्या करें कि दूसरों का कल्याण हो। और वैसा ही बच्चा राजा बनता है, वैसा ही बच्चा राजा बनता है। एक राजा था, उसका 2 बेटा था और दोनों को एक टास्क दिया कि जाओ करो, कि मतलब पानी लाना, बहुत दूरी था कुआं से, वहाँ से पानी लाना है। अब जो एक लड़का था ना, वो राजा बनने की होड़ में सबको हटाने लगा, सबको किनारा करने लगा और बोला पानी हमको आधा दूर तक पहुँचा दो, कौन देखने जा रहा है। लेकिन राजा का सैनिक है ना, साधारण भेष में जगह जगह लगे हुए थे और वो पानी है ना जल्दी जल्दी भर रहा है, सबको मार रहा पीट रहा कि हमको हटो रास्ते से और हमको ले जाना है। और इसका क्या किया कि छेद कर दिया, दूसरा राजकुमार का घड़ा में छेद कर दिया। और छेद कर दिया तो देख रहा है घड़ा जब पानी भरा तो देख रहा चू रहा है। लेकिन वो बड़ा दयालु था, बोले चलो ठीक है, कोई भी बात नहीं। रास्ते में कोई माता मिली, उस छेद से तो बह ही रहा है पानी। उसके बाद भी क्या देखा कि कोई माता प्यास से मर रही है, उसको थोड़ा सा पानी पिला दिया। किसी का कोई बच्चा रो रहा है, उसको थोड़ा सा दे दिया। इस तरह से लाते 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 कुछ पानी छुआ और कुछ पानी से प्यास बुझाता है। राजा का सैनिक तो हर जगह लगा हुआ था, दोनों को देख रहा था। अब जो वो पहला वाला राजकुमार था, वो सारा पानी भर के फटाफट पहुंचवा लिया एकदम टाइम से पहले, और इसका तो चू भी रहा था और पानी पिलाने में देर भी हो गया। अब दोनों आया, ये तो बड़ा नाज से घमंड से बोल रहा हम तो पानी भर कर ले आए, टास्क पूरा कर दिए। तो राजा बैठा, उसके साथ साथ जो साधारण भेष में खड़े थे सैनिक, वो भी अपने असली भेष में आ गए। और वो देखकर ठक, दोनों राजकुमार देखा था ना, साधारण भेष में भी जिसको पानी पिलाया ना, वो भी वही था, उसका सैनिक ही था, उसके ही काम कार्य करता थे, राजा के ही। कोई प्यास से तड़प रहा था, वो भी राजा का कार्य करता था। सब कुछ मतलब सेटिंग किया हुआ था सब कुछ। हाँ, और ये देखना चाह रहा था कि कौन किस रीति से। अब राजा, दोनों को तो अपना रिजल्ट पता था। जब देख लिया कि ये राजा के ही कार्यकर्ता हमारे आगे पीछे लगे हुए थे, तो जो गलत काम किया उसको भी रिजल्ट पता हो गया और जो अच्छा किया उसको भी रिजल्ट पता हो गया। तो राजा पूछा कि तुम लोग दोनों में बताओ कि कौन दिमाग से किया काम और कौन दिल और दिमाग दोनों किया। दिल और दिमाग, हालांकि ये तो पूरा खराब किया था, छेद भी कर दिया, लेकिन वो दिमाग से भी तो ला रहा था कि चलो जितना भी, चलो हाथ ऐसे रखते हुए ला रहा था, दिमाग भी लगाया और दिल भी लगा दिया। तो इससे क्या हो गया कि पोस्ट तो अपने आप तय हो गया, राजा को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, खुद ही पोस्ट तय हो गया। जितने भी कार्यकर्ता थे खुद ही बोले कि नहीं राजा साहब, ये तो बहुत अच्छा है। छेद होने के बावजूद ये सबको पानी भी पिलाया और रोक के रखा। और यही चीज आज हो रहा है, नेताओं में भी यही चीज हो रहा है। छेद भी कर रहा ना, कुछ खराब मतलब उसका सहयोगी था उसको फूट डाल दे रहा है, तो यही सब छेद है। लेकिन दिल से कार्य वो कर रहे हैं, वो छोड़ने नहीं अपना कार्य को। हाँ, कुछ देर के लिए हताश महसूस होता है, वो चीज़ हम बच्चों में भी होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन फिर बोलते हैं कि हम लोगों के साथ कौन खड़ा है, हम लोग साधारण नहीं है, वो लोग साधारण हैं, राजकुमार भी साधारण है, या फिर मोदी भी अभी साधारण है, लेकिन हम बच्चे साधारण नहीं हैं। अगर हमारे पास परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें बार बार याद आता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, शिव बाबा, और हमें पल पल कौन देख रहा है, शिव बाबा देख रहा है। तो हमारा अटेंशन फुल 100% जाता है। जिसका अटेंशन शिव बाबा पर नहीं,
वो खाली दिमाग लगाता है और वही छेद करते रहता है, दूसरों का भी सोचता है कैसे पैर खींच कर पीछे कर दे और कैसे हम आगे बढ़ जाएं। यहाँ पैर पीछे खींचने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी कीमत पे आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पहले दिल और दिमाग, उसके बाद दिमाग स्वतः ही आ जाता है कैसे कल्याण की भावना रखें। तो इसीलिए बाबा कहता है सिर्फ अपने मन को या कुछ आत्माओं को राजी कर लेने से आप राजा नहीं बन सकते। राजा तो वही बनेगा जो सबके दिलों को जीत लिया। क्या हम सबके दिल को जीत रहे हैं? रिजल्ट दे रहे ना सभी, यहाँ बैठे हुए भी सब रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, देंगे ना। बाबा पूछेगा कि आप किसके लिए जी रहे, जीवन जो जी रहे किसके लिए जी रहे हैं? आप खुद ही बोलेंगे हम विश्व का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बोलेंगे हम कर रहे हैं। दोनों अपना अपना रिजल्ट दे रहे हैं, दे रहे। बाबा तय किया आपका रिजल्ट, बाबा तय किया? बाबा तय नहीं करता रिजल्ट, बाबा तो केवल ज्ञान देता है। इसीलिए हर परिस्थिति में वो याद आता है। रिजल्ट देने के बाद थोड़ा सा भगवान रिजल्ट दे रहा, भगवान कभी रिजल्ट नहीं देता है। वो इन सबसे न्यारा प्यारा रहता है कि बच्चे अब तुम ही रिजल्ट। हमारे दिल से आवाज़ निकलता नहीं बाबा हम वैसा तो नहीं कर पाए, हम तो अपने में ही उलझे रह गए, 2-4 बच्चों की पालना में उलझे रह गए, बस थोड़ा सा परिवार में उलझे रह गए। अपना रिजल्ट खुद हम देते हैं, कौन कितना कर रहा है। विश्व कल्याणकारी जो बनेगा वही तो विश्व महाराजन कब कैसे बनेगा, महाराज महारानी वो बनेगा जो पूरे विश्व को लेकर चल रहा है। तो एक साधारण जीवन जीना वो तो आम बात है। ठीक कहा गया ना कि कोई मीराबाई एक ही बनी, महाराणा प्रताप एक ही बने। एक ही क्यों, उस समय कितने सारे लोग होंगे। लोग बोलते हैं ना हम ही निमित्त बने अपने घर में सारा चीज करने के लिए। तो मीराबाई तो ये नहीं बोली कि हम ही क्यों करें, कृष्ण से प्यार प्यार है, दिल दी। महाराणा प्रताप एक ही क्यों निकला। तो ये सब विशेष आत्माएं हैं, और वो विशेष कौन थे, हम बच्चे ही हैं। हम बच्चे ही वो विशेष आत्माएं थे। चाहे राजनीतिक की ओर देख लें, चाहे तो धार्मिक, यही 33 करोड़ आत्माओं का चक्र चल रहा है पूरे विश्व में। अब बाकी सब आत्माएं तो उसके फॉलोवर्स, उसकी प्रजा, उसके दास दासी ऐसे में रहेंगे। तो हम लोगों का इतना विशेष पाठ है संगम युग पर, और हम लोग अलबेलेपन में, आलस्य में जीवन बिता रहे हैं, नहीं समझ पा रहे इस संगम युग का वैल्यू क्या है। चरणों का दास बना लो, क्यों बोलते हैं चरणों का दास बना लो। ये चरण क्या है, शिव बाबा जो संगम युग रचते हैं ना, ये संगम युग ही ये है, चरण है शिव बाबा का। और ये दास बनना मतलब सेवाधारी बनना, सभी का सेवाधारी बनना। तो इसीलिए आज तक भक्त गाते हैं कि मुझे चरणों का दास बना लो। वास्तविकता दास बना ये है कि हम लोग कभी सेवाधारी बने, सबकी सेवा करें, कुछ लेने की इच्छा नहीं, केवल देना। क्या वो राजकुमार पानी पिला रहा था तो उसका कोई लालच था क्या? हाँ, वो क्या सोचा, छेद था, लेकिन कुछ नहीं सोचा, ले चलो तुरंत हाथ रख दिया कि नहीं पानी बहना चाहिए। दिमाग भी यूज किया, और जब पानी पिलाया उस समय दिल यूज किया। तो ये जो कार्य अभी चल रहा संगम युग पर, विश्व कल्याण का कार्य केवल दिमाग से नहीं। दिमाग से तो आप करेंगे तो आप सोचेंगे थोड़ा मेरा मान शान बढ़ जाए, मान शान बढ़ जाए, लेकिन वो मान शान ना कुछ आत्माओं तक सीमित रह जाएगा, और वो भी समय ढलते ढलते समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो दिल से करते हुए दिमाग यूज करता है ना, वो उसका अनादि काल तक चलता है, अनादि काल चलेगा, अनादि काल जिसका कोई अंत नहीं हो। अब हमारा पाठ का तो अंत है, हमारे पाठ का तो अंत है ना, तो फिर अनादि कैसे चल सकता है। अब देख लीजिए कि बोलते ना जैसा तो बच्चे भक्ति किए उसी का फल है संगम युग, और संगम युग में जैसा पुरुषार्थ है वैसा है सारा कल्प। तो अनादि पाठ हो गया कि नहीं, ये अनादि पाठ है। अगर ये हम लोग का अच्छा पाठ है संगम युग में, समझ लीजिए सारा कल्प अच्छा पाठ होगा। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, ये भक्ति का प्रारब्ध हो, ज्ञान का प्रारब्ध हो, हर जीवन में अच्छा होगा, हर एक जीवन में। और हम लोगों का यही लक्ष्य रहना चाहिए कि हम लोग विशेष पाठ अदा करें, विशेष पाठ। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस संगम युग का महत्व, नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग बस एकदम दिमाग लगाकर तन मन धन लगा रहे हैं। चलो कर तो रहे ना, दिमाग नहीं यूज कीजिए, दिल यूज कीजिए कि हम कितना हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है
कि ताकत नहीं है। जब आग लगा था कहीं तो चिड़िया भी अपनी क्षमता के अनुसार पानी उठा उठा के डाल रही थी कि आग बुझ जाए। और आज हम बोलते मेरा इतना ही है। औकात आपका आप जानते हैं आपका औकात क्या है करने का, चाहे तन हो चाहे मन हो चाहे धन हो, आपका औकात आप जान रहे हैं या तो ऊपर वाला जान रहा है। समय पड़ेगा ना लौकिकता में आपका सारा दिमाग बाबा देख लेगा कि कितना आपका है, कितना आप निकाल सकते हैं सबको, वो देख लेगा उस समय परिस्थितियों के वक्त उस समय बाबा देखेगा, बोले बच्चे तुमने बहुत दिमाग लगा लिया देने में, अब दिमाग लगाओ अपनी परिस्थितियों में निकलने में। उस समय बाबा साथ नहीं देगा। इसलिए समर्पण ही संगम युग का मुख्य पाठ है। समर्पण, ब्रह्मा बाबा का समर्पण का पाठ ही चला, संपूर्ण समर्पण का। क्या हम समर्पण कर रहे हैं? आज भक्ति में घूमने जाते हैं तब तो पूरा धन लगा देते हैं, कितना मांग रहा है कितना कर रहा है सब कुछ, और उसके बाद बाबा के पास आने से क्या बोलते हैं? नहीं है, लता पत्रम आदि है। ये समर्पण नहीं है। बाबा चारों तरफ से कंजूसी करें लेकिन बाबा के कार्य में कंजूसी कभी ना करें। तन का सेवा भी संपूर्ण, मन का सेवा भी संपूर्ण, धन का सेवा भी संपूर्ण, कभी घटता नहीं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम ब्रह्मा बाबा को नहीं देखने गए, हाँ उनकी गाथा जरूर सुनते हैं, मम्मा का समर्पण सुनते हैं, देखे नहीं, खुद करके प्रैक्टिकल देख लीजिए ना। हम लोग खुद करके देख रहे हैं। संपूर्ण समर्पण कुछ कमी है? जो संपूर्ण समर्पण किए कमी है? नहीं है कमी। बोलते 100% गारंटी के साथ बोलते नहीं है कि कुछ भी कमी बाबा होने नहीं देता है। अब बाबा इतना अच्छा पालना देता है कि दुनिया वाला सोच भी नहीं सकता ये पालना है। तो इसीलिए हमें वो दिमाग भी लगाना और दिल भी, लेकिन दोनों दिल और दिमाग दोनों केवल जीत हासिल करने के लिए नहीं, विश्व कल्याण की भावना से लगाएं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सदा जो व्यक्ति कम बोलता है, प्यार से बोलता है, वो हमेशा सोच समझ कर बोलेगा, क्योंकि अटेंशन रहता है अपने ऊपर कि हम क्या बोल रहे हैं। हर शब्द के पीछे उसका अटेंशन रहता है, जो एकदम स्थिरता है उसके शब्दों में, हर शब्द के पीछे। क्योंकि अगर स्थिरता नहीं होगा ना तो कभी भी कोई शब्द बोल देंगे और फिर बोलेंगे हमको पता ही नहीं चला कि हम ऐसा बोलती हैं। अरे आप बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि आप क्या बोल रहे हैं। हम लोगों को विशेष अटेंशन देना है अपने शब्दों पर भी, कि हम कब क्या बोल रहे हैं और किस भावना से बोल रहे हैं। अगर आपका भावना सच्चा है तो बोलते ना कि कभी कभी कड़वा दवाई भी बीमारी को ठीक करने के लिए अच्छा साबित होता है कि नहीं, कड़वी दवाई भी दिया जाता है ना। उसी तरह कभी कभी कड़वे शब्द भी किसी किसी को जगाने के लिए जरूरी होता है, डांट भी जरूरी होता है, तो प्यार भी लेकिन उसके पीछे डांट और प्यार दोनों में भावना छिपा होना चाहिए कि आप किस भावना से कर रहे हैं। एक होता है डांट, दुश्मनी से भी आप डांट दिए किसी को, गुस्सा से भी डांट दिए, और एक होता है भाव कि नहीं मेरा बच्चा उसको सुधारना है। वो भाव दुश्मनी का डांट नहीं होता, वो दिल दिमाग दोनों यूज हो रहा है उस समय डांट में। तो इसलिए पल पल अपने आप को चेक करें कि हम संगम युग कितना हम समर्पण भाव से चल रहे हैं। आप खुद ही अपना भाग्य लिख रहे हैं इस जन्म में। आप समझ नहीं रहे ना इस संगम युग का महत्व, इसलिए ढीला ढाला थोड़ा होता रहता है चलने में। मत करें ढीला ढाला, मत करें, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं लौट कर आएगा। जिस दिन आपका अंत आ जाएगा शरीर का, उस दिन आप अंदर ही अंदर बोलेंगे, सब कुछ मन बुद्धि दौड़ाएगा कि आपके पास क्या कर सकते थे, आप क्या क्या कर सकते थे। आपका मन बुद्धि सब दौड़ाएगा कि आप कितना कर सकते थे। लेकिन उस समय फिर सोचने समझने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा भी यही ज्ञान दे रहा है, आपसे छीन छपट नहीं सकता है कुछ भी, आपको जबरदस्ती नहीं लगा सकता है कि आपको ये सेवा करना ही है। नहीं, आपको समझानी दे सकता है, आपको सावधानी दे सकता है, आपको चेतावनी दे सकता है, लेकिन आपको डांट मार के जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। तो ये जो आपको अब करना पड़ेगा, आप खुद समझिए समय बहुत थोड़ा है, थोड़े का भी अब थोड़ा रह गया है, और इसी से भाग्य लिखा जा रहा है कि आप महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे, दास दासी बनेंगे। सब कुछ आप खुद ही तय कर रहे हैं, बाबा कुछ नहीं तय कर रहा है।
और हम लोगों को नशा है, बाबा से बोलते हैं बाबा हमको तो नंबर 1 में जाना है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें भी नहीं, बाबा जो देगा वो परफेक्ट देगा। लेकिन अपना लक्ष्य नंबर 1 का रखेंगे तो मानते हैं कि अगर कुछ कमी बेसी भी हो गया तो एक आध पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य जब हम रख लिए हैं सबसे ऊंचाई का तो पहुंचेंगे कि नहीं, जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उसके अनुसार जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने का लक्ष्य जब रहता है तो डॉक्टर जैसा पढ़ाई पढ़ता है ना, सब कुछ मेडिकल करता है, उसके अनुसार सब कुछ करता है। हाँ चलो कोई थोड़ा सा कम बड़ा डॉक्टर बना, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बना, चलो उसमें पद पोजीशन हो गया, लेकिन बना ना डॉक्टर वो अपनी क्षमता के अनुसार। उसी तरह यहाँ भी कि आपका समर्पण दिल और दिमाग दोनों से, तन मन धन समय स्व संकल्प का हर चीज का समर्पण जितना 100% होगा तो 100% आपको मिलेगा। और अगर आप अपनी तरफ से सोच रहे कि हम 10% दे रहे हैं ना काफ़ी है, अरे क्या करना 10% बहुत है, तो आप 10% ही लेने लायक बनेंगे। हाँ चलो जैसे कि बोलते हैं ना कि आज से 50 साल पहले चले जाइए तो एक आना का वैल्यू था, अभी 10 रुपये का, लेकिन एक आना या 10 रुपया उतना ही है, उतना ही है। अभी 10 रुपये चल रहा तो 10 रुपया जैसा कर रहे, उस समय एक आना चल रहा था तो एक आना चल रहा था। तो उसी तरह अभी आप 10% करें तो उसका अनुसार उस सत्युग के अनुसार 10 ही % आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ के अनुसार आपको लग रहा पद्मा गुना, यहाँ के अनुसार आपको पद्मा गुना लग रहा है। जैसे कि एक आना चल रहा था उस समय एक आना का वैल्यू था, अभी 10 रुपया चल रहा है तो एक आना से 10 रुपया कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसी तरह है कि अभी संगम युग में आपका 10% लग रहा है, सतयुग में 10% ही रिटर्न मिलेगा सतयुग के अनुसार। तो ये सोचिए कि आप 100% पाना चाहते हैं कि 10% पाना चाहते हैं, या बिल्कुल भी नहीं, एकदम दास दासी का भी दास दासी। अब आपको तय करना है। ओम शांति।